दोस्तों, हाल ही में जारी प्योर रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया की धार्मिक आबादी में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। इस दौरान मुस्लिम आबादी क्रिश्चियन पॉपुलेशन के बराबर पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में हमारे लिए भी ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हिंदू आबादी 2050 तक किस लेवल पर स्टैंड करने वाली है, जिसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हिंदू आबादी कहां तक फैली हुई है। क्या हिंदू सिर्फ भारत और नेपाल जैसे देशों में ही रहते हैं, या फिर हिंदू आबादी आज दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है? प्यू रिसर्च सेंटर से जारी रिपोर्ट की माने तो 2050 तक दुनिया में हिंदू आबादी 50% होने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वक्त दुनिया में करीब 1.2 अरब हिंदू आबादी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला मुल्क होगा भारत। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ देश ऐसे होंगे जहां हिंदू आबादी बड़ी तादाद में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन 10 देशों के बारे में बताएंगे जहां हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है। यहां तक कि एक देश तो ऐसा भी है जहां हिंदू भारत से भी ज्यादा फीसदी की तादाद में रहते हैं। तो जानने के लिए बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, मॉरिशस। इस फहरिस्त में नंबर 10 पे नाम आता है मॉरिशस का, जो कि हिंदू महासागर के मुहाने पर बसा एक खूबसूरत सा आइलैंड देश है। मॉरिशस की कुल आबादी 12.6 लाख है, जिसमें लगभग 48% आबादी सिर्फ हिंदुओं की ही है। यहाँ 6 लाख के आसपास हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। आज की तारीख में मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 70% भारतीय मूल के लोग हैं। दरअसल एक वक्त मॉरिशस में बड़ी संख्या में विदेशी मजदूर काम करने गए थे, लेकिन 1968 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी के वक्त अधिकतर लोग अपने मूल देश लौट गए। अब वहां मुख्य रूप से भारत वंशियों का ही राज है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। यहाँ हिंदुओं के बाद करीब 30% ईसाई और 17% के आसपास मुसलमान रहते हैं। लेकिन यहाँ की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, जो हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी गणेश की मूर्ति देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ हिंदू संस्कृति और परंपरा भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। नंबर 9, यूके, ब्रिटेन। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है ग्रेट ब्रिटेन, जहां लगभग 1.7% हिंदू आबादी निवास करती है। यहाँ 12 लाख से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं। एक समय था जब ब्रिटिशर्स भारत पर अपनी हुकूमत चलाया करते थे, वहीं आज हिंदू उनके ही देश में सर ऊंचा करके अपना लोहा मनवाता है। ब्रिटेन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अल्पसंख्यकों की तुलना में ब्रिटिश हिंदुओं की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है, जो इस बात को जाहिर करता है कि ब्रिटेन में हिंदू सम्मान ऑथोरिटी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। यूके में रह रहे इन 12 लाख हिंदुओं में से कुछ हिंदू ऐसे हैं जो कि आज़ादी से पहले यहाँ के यूनाइटेड किंगडम ले जाए गए थे, तो वहीं कुछ आज़ादी के बाद अपनी मर्जी से यहाँ आए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो पहले ईसाई थे, लेकिन बाद में हिंदू धर्म से प्रभावित होकर सनातन धर्म अपना लिया। इस तरह ब्रिटेन में भी हिंदुओं की आबादी काफ़ी अच्छी है और 2050 तक यहाँ हिंदुओं की आबादी बड़ी तादाद में देखने को मिल सकती है। नंबर 8, मलेशिया। हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है मलेशिया, जो कि साउथ ईस्टर्न एशिया में मौजूद है। वैसे तो यहाँ की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम धर्म से ही बिलोंग करती है, लेकिन यहाँ भी हिंदुओं की तादाद काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ की लगभग 62% आबादी मुस्लिम ही है। बता दें कि मलेशिया की जनसंख्या 3,27,30,30,000 है और यहाँ हिंदू चौथा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ लगभग 19 लाख से भी ज़्यादा हिंदू आबादी रहती है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 7% हिस्सा है। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े कई तरह के रीति रिवाज और हिंदू संस्कृति की झलक भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। 2050 तक यहाँ हिंदुओं की आबादी और भी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। नंबर 7, श्रीलंका। इस फहरिस्त में नंबर 7 पे नाम आता है भारत के सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां तकरीबन 31 लाख की तादाद में हिंदू रहते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के बाद हिंदू धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक आबादी में है। साल 2017 के आंकड़े के अनुसार श्रीलंका की कुल आबादी 2.17 करोड़ है, जबकि 2011-12 की जनगणना के अनुसार श्रीलंका की आबादी का करीब 70.2% थेरावा बौद्ध, 12.6% हिंदू और 9.7% मुसलमान हैं। एक सर्वे के अनुसार साल 2008 में श्रीलंका दुनिया का तीसरा सबसे कट्टर धार्मिक देश
था। यहाँ के 99% लोगों का मानना है कि उनके दैनिक जीवन में भी उनके धर्म का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे रोजाना अपने दैनिक कामों में भी अपनी धार्मिक मान्यताओं का ख्याल रखते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के बाद यहाँ सबसे ज्यादा हिंदुओं का ही दबदबा है। नंबर 6 अमेरिका। इस फहरिस्त में नंबर 6 पे आता है अमेरिका का नाम, जो आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है। लेकिन यहाँ हिंदुओं का दबदबा काफी मात्रा में देखने को मिलता है। यहाँ तकरीबन 27 लाख से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 2050 तक सबसे ज्यादा आबादी के मामले में अमेरिका 5वें पायदान पर हो सकता है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक साल 2050 में अमेरिका में लगभग 47.8 लाख हिंदू होंगे। दरअसल प्यू रिसर्च सेंटर ने रिलीजियस लैंडस्केप स्टडी के तहत ये औसत निकाला था। तब साल 2015 में अमेरिका के हिंदुओं की आबादी 22.3 लाख हो चुकी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम के कई देशों में भी हिंदू आबादी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी खास पहचान बनाई है। आज अमेरिका में करीब 27 लाख हिंदू हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक 27 लाख हिंदुओं में से करीब 90% बाहर से आकर अमेरिका में बसे हैं, जबकि 10% मूल अमेरिकी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। आज अमेरिका और यूरोप के कई देशों में हिंदुत्व एक सम्मानित धर्म बनता जा रहा है। नंबर 5 इंडोनेशिया। नंबर 5 में नाम दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क का है, जहां हिंदू धर्म के साथ हिंदुत्व आज भी काफी मायने रखता है। जी हाँ, ये बात रही है इंडोनेशिया की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। इंडोनेशिया में करीब 46.4 लाख हिंदू रहते हैं, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा दर्शाता है। अध्ययन के मुताबिक अगले 27 साल में इंडोनेशिया में हिंदुओं की आबादी इससे कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। बाकी सभी धर्मों की आबादी यहाँ अल्पसंख्यक है, जिनमें से हिंदू भी एक है। आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, पर यहाँ हिंदू संस्कृति का असर काफी प्रभावशाली है। इंडोनेशिया अपनी साझी संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। ईसा के जन्म से पहले से ही भारत के सौदागर और नाविक वहां जाते रहते हैं, और यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत में काफी सारी सांस्कृतिक सामान्यताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ संस्कृत भाषा के चलन को भी बखूबी देखा जा सकता है। इसके अलावा रामायण के कार्यक्रम में भी इस मुल्क का अक्सर जिक्र आया है। फिलहाल यहाँ हिंदू धर्म तेजी से आगे बढ़ रहा है। नंबर 4 पाकिस्तान। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान, जहां एक समय हिंदुओं की बड़ी तादाद देखने को मिलती थी। हालांकि अभी यहां काफी हिंदू रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से ही हिंदुओं पर अत्याचार किए और उन्हें भगाने का प्रयास किए। साल 2023 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 52 लाख थी। यह देश की आबादी का 2.17% है। पाकिस्तान में हिंदू धर्म सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है। पाकिस्तान में सबसे लंबे समय से हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और सिख धर्म भी का पतन हो रहा है। पाकिस्तान में गैर मुसलमानों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस तरह यहाँ पहले की तुलना में काफी कम हिंदू आबादी देखने को मिलती है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में पहले की तुलना में 2050 तक हिंदू आबादी काफी बढ़ सकती है। नंबर 3 बांग्लादेश। इस लिस्ट में नंबर 3 पे आता है बांग्लादेश। 2050 तक बांग्लादेश दुनिया का ऐसा तीसरा देश होगा जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी होगी। साल 2011 में बांग्लादेश में हुई जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म ऐसा पहला अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी करीब 8.96% आबादी है। मौजूदा समय में आबादी के मामले में बांग्लादेश भारत और नेपाल के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। हालांकि पिछले साल बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद काफी हिंदुओं ने बांग्लादेश से पलायन भी कर लिया है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें भी अक्सर सामने निकल कर आती हैं, जिस वजह से आबादी भी काफी कम हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ 35 लाख से भी ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। नंबर 2 नेपाल। इस लिस्ट में नंबर 2 पायदान पर नेपाल का नाम आता है, जहां भारत से भी ज्यादा फीसदी में हिंदू रहते हैं। नेपाल को हिंदू धर्म की जन्मभूमि भी कहा जाता है। यहां तक कि 2006 के पहले यह देश हिंदू राष्ट्र रह चुका है। इसके बाद नेपाल ने खुद को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था। नेपाल की जनगणना करीब 2011 में 81.3% नेपाली लोगों ने खुद को हिंदू बताया था। हालांकि अब राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच नेपाल में धर्म परिवर्तन की खबरें जमकर आने लगी हैं। वहीं अगर नेपाल की जनसंख्या की बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 2021 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में कुल हिंदू आबादी 81.3% है। यहाँ
2,36,77,744 लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। वहीं भारत के बाद नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म मेजर धर्म के तौर पे पाया जाता है। 2050 तक इस देश में हिंदुओं की आबादी काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। नंबर 1 इंडिया। हमारी इस फहरिस्त में नंबर 1 पर नाम आता है हमारे भारत का, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। अनुमान के मुताबिक भारत में 2050 तक हिंदू आबादी 1.29 अरब पहुंच सकती है। फिलहाल देश में हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं, जो कुल जनसंख्या का 79% से ज्यादा है। फिलहाल भारत में 1.1 अरब के आसपास हिंदू आबादी रहती है। वहीं भारत की कुल आबादी की बात की जाए तो जिसकी तुलना में कुल आबादी 150 करोड़ से भी ज्यादा है, जो दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। यहां तक कि चीन की आबादी भी भारत से कम है। 2050 तक भारत में हिंदुओं की आबादी ही मेजॉरिटी में देखने को मिलती है, जो कि एक जाहिर सी बात है। वैसे आपका भारत में हिंदुओं की आबादी को लेकर क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।